मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं अध्याय 7 अवकलन डिफरेंशिएशन का भाग 3 पढ़ाऊँगा। भाग 1 और भाग 2 आपने अभी तक पढ़ लिया होगा। यदि उसे आप पढ़ लिए हैं तो आज हम शुरू करते हैं भाग 3। भाग 3 की विषय वस्तु है प्रतिलोम फलनों का रूपांतरण। पहली विषय वस्तु है प्रतिलोम फलनों का रूपांतरण और दूसरी विषय वस्तु है इसी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। तो आज हम इसी पर फोकस करेंगे, प्रतिलोम फलनों का रूपांतरण। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। पहली विषय वस्तु है प्रतिलोम फलनों का रूपांतरण। कभी कभी किसी उपयुक्त बीजीय अथवा त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा प्रतिलोम वृत्तीय फलन सरल रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जिनका अवकलन सुगमता से किया जा सकता है। रूपांतरण में निम्नलिखित प्रतिस्थापन उपयोगी सिद्ध होते हैं। ध्यान से देखिए। पहला है, यदि प्रतिलोम वृत्तीय फलन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो x बराबर a साइन थीटा रखते हैं। इसको ध्यान दे दीजिए। यदि प्रतिलोम वृत्तीय फलन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो हम क्या करते हैं, x बराबर a टेन थीटा रखते हैं। यदि प्रतिलोम वृत्तीय फलन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए तो x बराबर a सेक थीटा रखते हैं। इसको हम प्रश्नों में देखेंगे। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित त्रिकोणमितीय सूत्र रूपांतरण में बहुत उपयोगी हैं। विद्यार्थी इस सूत्र को याद कर लें। आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, परंतु इसका उपयोग यहाँ हमें करना होगा। तो चलिए देखते हैं हम कुछ। यदि मान लीजिए आपके प्रश्न में साइन इन्वर्स और साइन एक्स आए या साइन ब्रैकेट में साइन इन्वर्स आए तो ये साइन इन्वर्स कैंसिल होकर केवल एक्स हो जाता है। इसका उपयोग देखिएगा। अगर कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स या कॉस ब्रैकेट में कॉस इन्वर्स एक्स है तो कॉस इन्वर्स और कॉस कैंसिल होकर एक्स हो जाता है। टेन इन्वर्स टेन एक्स या टेन इन्वर्स एक्स है तो टेन इन्वर्स एक्स कैंसिल हो जाता है और एक्स आ जाता है। ये तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इन सूत्रों को याद कर लें। यदि आपके प्रश्न में इस प्रकार बने 2 साइन ए कॉस ए बनता है तो उसको साइन 2a बना लीजिए। यानी साइन 2a का सूत्र आपको याद होना चाहिए। प्रश्न में इस तरह से आप बनेगा जिसका मान आप इस तरह से परिवर्तित करेंगे उल्टे क्रम में। अब कॉस 2a होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यदि आपका इस तरह से फलन बन रहा हो तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। एक और प्रश्न है, साइन 2a बराबर होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यदि इस प्रकार का मान आ रहा हो तो इसकी जगह हम साइन 2a लिख देंगे। कॉस 2a का मान होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यानी इस प्रकार बन रहा हो तो आप इस तरह से बदल सकते हैं। और टेन 2a होता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इन सूत्रों को याद कर लें। इस प्रकार साइन 3 आपने पढ़ा होगा। इसका सूत्र है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। या इस तरह से अगर बन जाए फलन तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। और कॉस 3 ये होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। यानी इस तरह का फलन बने तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। इस प्रकार टेन 3a का सूत्र देखिए, 3 टेन ए माइनस टेन क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। साइन ए प्लस या माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस साइन ए साइन बी। एक और सूत्र होता है टेन पाई अपॉन 4 प्लस ए यानी 45 प्लस ए 45 डिग्री प्लस ए। यानी टेन 45 प्लस ए का मान होता है 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। टेन
पाई अपॉन 4 माइनस ए, यानी 45 माइनस ए का मान होता है 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 ए। और एक महत्वपूर्ण सूत्र देखिए, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर होता है tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। अगर इस तरह से आप फलन बनाते हैं तो उसको इस तरह से बदल लेंगे। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी होता है tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। यानी इस तरह का फलन बन जाए तो आप इसे इस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये 17 सूत्र आपको बताए हैं जो पहले ही आप पढ़ चुके हैं। इन सूत्रों को अपनी कॉपी में लिखें और उसे याद कर लें। यानी इन सूत्र अगर आपको याद होंगे तो इस तरह के रूपांतरण वाले प्रश्न आपको आसानी से करने में मदद मिलेगी। तो चलिए हम आप अगला शुरू करते हैं, इसी पर फोकस करके महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। यह हमारी दूसरी विषय वस्तु है। जरा इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न 1 क्या लिखा है? ये लिखा है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। कल हमने प्रतिलोम वृत्ति फलन का अवकलन सीखा है। अगर हम इसको पूरे को x मान के करें तो साइन इनवर्स x का सूत्र लग जाएगा, परंतु x ये बहुत बड़ा है तो इसमें थोड़ी हमें कठिनाई होगी, इसलिए यहाँ पे हम रूपांतरण करना सीखेंगे। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ साइन इनवर्स है तो इसमें हम किस तरह से प्रतिस्थापन करें कि साइन इनवर्स है तो साइन बन जाए। तो चलिए हम इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। माना y बराबर, इसको y मान लीजिए प्रश्न को। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो x दिख रहा है इसके जगह हम प्रतिस्थापन करें। ठीक है, अगर हम x प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या सूत्र बनेगा ये देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे फलन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो क्या रखना चाहिए? तो वहाँ पे x की जगह ए साइन थीटा रखना चाहिए। तो ए कितना है यहाँ पे? 1 है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे उसी नियम का प्रयोग करते हैं। अब x की जगह ए साइन थीटा A1 है तो साइन थीटा लिख दीजिए। x बराबर ए साइन थीटा हम रखते हैं। जब इसको इस तरह से प्रतिस्थापित करेंगे तो बाद में थीटा आएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, इसको याद रखिए। अभी हम इसको प्रतिस्थापित करते हैं। x बराबर साइन थीटा रखने पर क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ साइन थीटा लिख दीजिए, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब आगे देखिए इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लगाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। और ये एक पूरा सूत्र है। किसका सूत्र है? 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस ए, हाँ सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका सूत्र है? साइन 2 थीटा का। तो बाहर आपका साइन इनवर्स और यहाँ साइन 2 थीटा हो गया, तो ये दोनों साइन क्या हो गए? कैंसिल। तो बचा क्या? यहाँ पे कितना बचेगा? तो ये आपका मान आ जाएगा कट के 2 थीटा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे, इसको तो हमने दोबारा लिख दिया है यहाँ को, यहाँ तो ये आपका 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो के 2 थीटा आ गया। ठीक है, हमने ऊपर जो माना था x बराबर साइन थीटा, अब थीटा में ही आ गया, तो ये थीटा कितना होगा? ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान रख दें तो ये प्रश्न हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह साइन इनवर्स x। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि पहले जो y का मान इतना था, ये प्रश्न दिया था, अब y का मान इतना आ गया। अब बताइए इसका अवकलन कठिन है कि इसका कठिन है? इसका कठिन है। इसकी जगह हमने रूपांतरण करके इसको सरल रूप में लिख दिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो y का dy अपॉन dx होगा, या अचर बाहर आ जाएगा, और dy dx साइन इनवर्स x का, आप जानते हैं साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये t हो गया, साइन इनवर्स x का ये मान आ गया। इस तरह से ये आंसर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो dy dx को ज्ञात कीजिए। यहाँ टेन इनवर्स है, यहाँ पर हम x को किस तरह से प्रतिस्थापित करें? अगर टेन इनवर्स है, यहाँ टेन का सूत्र आ जाए तो टेन टेन कैंसिल हो जाएगा। तो हम सूत्र को अगर हमें याद है तो यहाँ देखिए 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जैसे ये दिख रहा, तो हमें तत्काल यहाँ क्या लिखना चाहिए? माना x बराबर tan थीटा ले लें। ठीक है, x बराबर tan थीटा, तो थीटा बाद में कितना हो जाएगा? थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, बाद में इसको रखेंगे।
पहले हम x बराबर टेन थीटा रख दें ऊपर, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स x की जगह टेन थीटा रखिए, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और ये पूरा किसका सूत्र है, टेन टू थीटा का, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन टू थीटा, टेन इनवर्स और टेन कैंसिल, तो कितना बचा, टू थीटा बचा, केवल टू थीटा। अब ये थीटा का मान यहाँ से आप रख दीजिए, क्योंकि x बराबर टेन थीटा तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x आ जाएगा थीटा का मान रखने पर। अब इस प्रश्न को डिफ्रेंशिएट करने की जगह अब हमें ये करना है, ये इसका सरल रूप हो गया। ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड, नाउ वी हैव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अक्षर दो बाहर कर लीजिए, डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का आप मानक सूत्र जानते हैं, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डी वाई डी एक्स का मान आ गया दो बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। समझ में आया आपको ये प्रक्रिया। अगला प्रश्न है y बराबर टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x को परिभाषित किया कि जो x का मान है माइनस वन अपॉन रूट थ्री से बड़ा है और वन अपॉन रूट थ्री से छोटा है, x को ये परिभाषित किया, तो डी वाई डी एक्स को निकालना है। अब हम यहाँ टेन इनवर्स है तो हम सोचेंगे यहाँ टेन आ जाए, तो ये देखिए किसका सूत्र है, थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह सोचिए साइन कॉस टेन, तो अगर हम टेन सोचते हैं तो ये किसका सूत्र बन जाएगा, ये थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, जिसका मतलब एक्स बराबर क्या रख दें, टेन थीटा रखने पर हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ x की जगह टेन थीटा रख दीजिए, तो ये बन जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा होल अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और ये पूरा किसका सूत्र है, टेन थ्री थीटा का। समझ में आया, इसको एक नंबर डाल दीजिए। अब जरा हम इस x को भी परिभाषित कर लेते हैं। हमें क्या दिया है, x का मान माइनस वन अपॉन रूट थ्री से बड़ा है, वन अपॉन रूट थ्री से छोटा है, परंतु x को हमने यहाँ क्या माना था, टेन थीटा, तो हम टेन थीटा के रूप में देखें, अगर ये x टेन थीटा है तो टेन थीटा का मान क्या होना चाहिए, माइनस वन अपॉन रूट थ्री से बड़ा और वन अपॉन रूट थ्री से छोटा होना चाहिए। समझ में आया, तो इसमें कोण कितना होगा थीटा, टेन को दोनों तरफ ले जाइए, तो टेन यहाँ इन्वर्स आ जाएगा, टेन इन्वर्स आ जाएगा, तो टेन इन्वर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस पाई अपॉन सिक्स एंगल होता है, और टेन इन्वर्स वन अपॉन रूट थ्री प्लस पाई अपॉन सिक्स एंगल होता है। देखिए फिर ध्यान से, ये x दिया हुआ था इनके बीच में, x को हमने टेन थीटा माना, तो टेन थीटा का मान इन दोनों के बीच में आएगा। चलिए अब हम यहाँ से कोण थीटा निकालते हैं, तो टेन इधर जाएगा, टेन इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, तो टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री कितना होता है, माइनस पाई अपॉन सिक्स, और टेन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री कितना होता है, पाई अपॉन सिक्स, तो ये थीटा का मान इन दोनों के बीच होना चाहिए, परंतु हमारे यहाँ पर थीटा कितना दिख रहा है, टेन टेन कट जाएगा थ्री थीटा, तो थीटा अगर इनके बीच में तो थ्री थीटा किनके बीच में होगा, तीन से गुणा कर दीजिए सब में, तो यहाँ तीन यहाँ तीन यहाँ तीन, तो थ्री थीटा कितना होगा, माइनस पाई अपॉन टू, और ये हो जाएगा प्लस पाई अपॉन टू के बीच में, यानी थ्री थीटा माइनस पाई अपॉन टू से बड़ा और प्लस पाई अपॉन टू से छोटा होगा। समझ में आया, ये केवल परिभाषित है। चलिए अब समीकरण एक से हम फिर से लेते हैं, तो यहाँ पर टेन इनवर्स आपने लिखा था, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा था, टेन इनवर्स कट गया तो कितना है थ्री थीटा, और थीटा का मान कितना होगा, क्योंकि x बराबर टेन थीटा लिया था आपने, इसलिए थीटा बराबर टेन इनवर्स x, तो थीटा की जगह टेन इनवर्स x आ जाएगा। अब हमारा y का जो मान आया वो कितना है, y बराबर थ्री टेन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करिए x के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू थ्री इंटू डी डी एक्स टेन इनवर्स x, ये तीन आएगा, टेन इनवर्स x का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो मान आएगा थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये सॉल्व हो गया। समझ में आया, एक अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं हम। इस प्रश्न को जरा देखिए ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यदि y बराबर साइन इन ब्रैकेट टू टेन इनवर्स रूट ओवर वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स दिया हुआ है, तो डी वाई डी एक्स निकालना है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे x जो है चर, इसमें हम क्या मान प्रतिस्थापित करें कि ये सरल हो जाए। तो ज़रा ध्यान से सूत्रों पर ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ हमने मान लिया x बराबर कॉस थीटा, x बराबर क्या ले रहे हैं कॉस थीटा, बाद में थीटा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो पहले x बराबर कॉस थीटा यहाँ प्रतिस्थापित करें तो हमारा प्रश्न बन जाएगा y इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स x की जगह कॉस थीटा लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बन गया। चलिए अभी क्या सूत्र बनता है देखिए ध्यान से, y साइन इन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स x 1 माइनस कॉस थीटा आप जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, चूँकि रूट में है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर के टेन थीटा बाई 2 आएगा। तो क्या बन गया हमारा y इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स, ये पूरा मान कितना हुआ tan 2 थीटा बन गया। अब ये tan आ गया, अब ये tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन 2 इंटू थीटा अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास y इक्वल टू केवल साइन थीटा बचा। अब थीटा का मान रख दीजिए, तो साइन थीटा का मान कॉस इनवर्स एक्स, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना आसान हो गया, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx इक्वल टू डी डी एक्स साइन कॉस इनवर्स एक्स आएगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये मानक सूत्र है साइन, इसको x मान लीजिए, साइन x मान के इसको डिफरेंशिएट करिए, तो साइन x का क्या होता है कॉस x हो गया, x की जगह कॉस इनवर्स x। अब चूंकि x नहीं था इसलिए फलन के फलन नियम से इसको दोबारा आप अवकलित कर दीजिए, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो हमारा मान क्या आया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स में कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल तो एक्स आ गया, और डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का मान जानते हैं -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सरलतम रूप हो गया -x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर करें। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, यदि y बराबर tan इनवर्स इन ब्रैकेट रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स होल अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स है। यहाँ पे जो x है परिभाषित है, x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। इस स्थिति में डी बाई डी एक्स को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे x की जगह आप सोचिए, इस तरह के प्रश्न आपने किए होंगे। माना x बराबर साइन थीटा लिया, तो थीटा कितना होगा साइन इनवर्स एक्स, इसको याद रखिए। तो हम x की जगह साइन थीटा रखते हैं, तो हमारा मान क्या हो जाएगा ज़रा बताइए। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप साइन थीटा लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा। ये बन जाएगा, देख लीजिए x की जगह साइन थीटा रखने पर इसको 1 नंबर हम डाल देते हैं। अब हम इस x को परिभाषित करते हैं, तो दिया क्या था, हमें दिया था कि जो x था वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, ठीक है, परंतु x की जगह हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं साइन थीटा, यानी हमको ये प्रतिबंधित है कि साइन थीटा का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, ठीक है, 1 है। अब इस साइन को इधर ले जाएं और इधर ले जाएं तो ये इन्वर्स इन्वर्स होगा, तो साइन इन्वर्स 0 डिग्री होता है और साइन इनवर्स 1 90 डिग्री होता है, तो थीटा का मान 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। यदि थीटा मान लीजिए थीटा अपॉन 2 का में बदल जाता है, यानी थीटा का आधा थीटा बाई 2 को अगर हम देखें तो इन दोनों को 2 से भाग दे दीजिए, तो 0 और पाई अपॉन 4 के बीच में, यानी 0 से 45 डिग्री के बीच में ये थीटा बाई 2 रहेगा, यदि थीटा 0 और 90 के बीच में है। चलिए हम प्रश्न करते हैं। अब ये बड़ा प्रश्न था तो हम इस सारे ब्रैकेटों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली में इस ब्रैकेट को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये साइन थीटा को आपने देखा होगा, इसको लिख सकते हैं साइन 2a का सूत्र, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल में आएगा, और एक की समीकरण क्या होगी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बदलें तो इसका मान हम इस तरह से कर सकते हैं, ब्रैकेट में कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर ये मान है। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब ये रूट ले रहे हैं तो प्लस और माइनस दोनों आता है,
चूँकि इस एंगल के बीच में साइन का मान धनात्मक है, इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, धनात्मक मान लेते हैं केवल। तो इसका धनात्मक मान कितना होगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ही होगा। चलिए अगले रूट को हल करते हैं। रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा, इसी की तरह इसको भी कर लें। 1 की आइडेंटिटी और साइन थीटा का सूत्र लगा दें, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये पूरा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका रूट लेंगे तो मॉड में कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होगा। धनात्मक मान लेंगे 0 से 45 डिग्री के कारण, इसका धनात्मक मान इतना आ गया, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। इस प्रकार हमने दोनों ब्रैकेटों के मान ये निकाल लिए। अब प्रश्न में आ जाइए। समीकरण 1 में जो ऊपर आपका समीकरण 1 था, ये समीकरण 1 में इन ब्रैकेटों के मान हम यहाँ रख देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा मान ज़रा बताइए। तो y का मान हो जाएगा समीकरण 1 में रखने पर y बराबर tan इनवर्स, पहले रूट का मान रखेंगे तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, माइनस दूसरे रूट का अगर हम इसका मान रखेंगे तो कितना आएगा, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और नीचे वाले का मान रखेंगे इसका तो आएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और उसके बाद इसका मान रखेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ऊपर और नीचे इसको सॉल्व करिए तो आपका cos से cos कट जाएगा, और ये साइन 2 बार आएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। यहाँ क्या कट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो ये आएगा 2 cos थीटा बाई 2, 2 कैंसिल कर दीजिए, तो साइन थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 हो जाएगा tan थीटा बाई 2। आसानी से हल कर सकते हैं। अब tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया तो थीटा बाई 2, ठीक है। अब थीटा का मान रख दीजिए, क्योंकि आपने x को क्या माना था, साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो ये प्रश्न क्या बन गया, 1/2 साइन इनवर्स x, ये सरलतम हो गया। तो यानी कुल मिलाकर के y को आपने किस में बदल दिया, y इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स x में बदल दिया। अब इसका देखिए अवकलन कितना आसान हो जाता है। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy/dx, अचर 1/2 बाहर आ गया, dy/dx साइन इनवर्स x हो गया, और साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह हल हो गया, dy/dx इक्वल टू 1/2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को बार बार देखें और समझने का प्रयास करें, और अपने अभ्यास पुस्तिका से इन प्रश्नों को ज़रूर हल करें। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर संपर्क करें। मुझे आशा है कि इन प्रश्नों को आप ज़रूर हल करेंगे, और इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में ना जाए। धन्यवाद।